Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है बेटा आज हमारा कौन सा, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आज का हमारा। इंडिकेटर्स का मतलब होता है उपागम, ठीक है ना। जो उपागम है मानव विकास के, कौन कौन से उपागम हैं, उन चीज़ों को हिंदी के अंदर ये है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे मेज़र किया जाता है, मतलब जो मेन जो चीज़ें थी वो हमने इस चैप्टर की डिस्कस की थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जैसे जो मानव ने जो विकास किया है उसको हम क्वांटिटिव के आधार पे तो मेज़र नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो मानव जो विकास कर रहा है, मानव जो कार्य जो कर रहा है, उसको हम किसी गुणवत्ता के आधार पे उसको काउंट है वो नहीं कर सकते। यही चीज़ बता रखी है, नॉट पॉसिबल टू हैव फेवलेस क्वांटिटिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव कोई भी जो कार्य करता है उसको उसकी गुणवत्ता के आधार पे हम मेजर नहीं कर सकते कि उसने कितना जो विकास है वो किया है। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, जब आगे हम बताएंगे, जब हम अगला जो टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया उसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आती हैं। द यूएनडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर ये पहली बार इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। किसने, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। इसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स क्या किया, द यूएनडीपी हैज़ डेवलप एक कॉम्पोजिट इंडेक्स। एक कॉम्प्लेक्स मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि एक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है वो तैयार किया। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है जो यूएनडीपी ने तैयार किया, इज़ नोन हैज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको आज आप ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको आप मानव विकास के नाम से आज जानते हैं। पहले ये क्या था, काफ़ी जटिल था, काफ़ी जटिल आज भी है और पहले भी था, क्योंकि इसको मेज़र करने के लिए कोई एक दो इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जिनको हम स्टडी है वो करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इट्स इंक्लूड, जैसे इसके अंदर जो इंक्लूड है वो किए गए हैं लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ के अंदर आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यदि वो इंक्रीज हो रही है तो आप हम कह सकते हैं कि उस देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आगे हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होगी तो कैसे डेवलपमेंट है वो होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी बारीकी से हम डिस्कस है वो करेंगे और एक प्रॉपर वीडियो इन्हीं के ऊपर है वो आपको आगे देखने को मिलेगी। नॉलेज बेस में हम जो देखते हैं, जो मेज़र करते हैं वो देखते हैं अडल्ट लिटरेसी रेट, कि जो वृद्ध साक्षरता दर कितनी है हमारे देश में, उसको देखा जाता है और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको मेजर है वो किया जाता है उस, और इन्हीं के आधार पे जो रैंक है वो प्रोवाइड की जाती हैं। 2001 की जब सेंसस हुई और ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी ने जब सर्वे किया और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखा, अडल्ट लिटरेसी को, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा कितनी इनकम है उस चीज़ को ध्यान में रखकर इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो बनाया है। आगे देखिए, ये तो क्या होगी, ये मेन होगी जो हमने इंडिकेटर्स है वो पढ़े हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। इसके अंदर मेल और जो फीमेल है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स है उनको क्या है, उनके साथ जो भेदभाव है वो होता है, उनके साथ कहने का मतलब ये है कि उन पे शोषण है वो होता है। इसमें हम पढ़ते हैं जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स, मानव गरीब सूचकांक। मानव जो गरीब सूचकांक है इसके अंदर मानव की गरीबता, जो गरीबी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस चीज़, कौन सी जो बेसिक जो आवश्यकताएं थी वो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई और जिसके कारण वो लोग गरीब रह गए हैं, और कितनी गरीब हैं वो हमारे जो मेन इफेक्ट डालता है वो डालता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में। यदि लोगों की संख्या ज़्यादा गरीब है, जो पोवर्टी जो लाइन है उससे भी बिलो हैं काफ़ी लोग, तो हम कह सकते हैं कि उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट
काफ़ी निम्न पाएगा या इक्वल टू 0 पाएगा, 0 के आसपास ही मिलेगा। हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर हम पढ़ते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है। सोशल इंडिकेटर्स के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लिटरेसी रेट में, और मेनली फीमेल की लिटरेसी रेट, और इनरोलमेंट ऑफ स्कूलिंग गोइंग चिल्ड्रन कि कितने बच्चे जो स्कूल हैं वो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेशियो और उनका जो ड्रॉप आउट जो रेशियो, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उनका रेशियो, स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो, ये सभी का सभी जो इंक्लूड है वो किया जाता है सोशल रेशियो के अंदर, सोशल इंडिकेटर्स के अंदर इनको इंक्लूड है वो किया जाता है। लास्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, इसके अंदर इनकम, वेजेस और एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों की स्टडी है वो करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश है वो करते हैं, या इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तैयार किया जाता है। और इसके अंदर पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको आप बोलते हो, पुअर्टी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। जैसे पर कैपिटा हुई, जीडीपी है, पुअर्टी है और साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड है वो की जाती हैं बेटा किसके अंदर, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स के अंदर। तो ये था सिर्फ बेसिक, आपको एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यदि नई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये आपको टॉपिक है वो नहीं दे रखा, पर बाय चांस इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछ तो नहीं सकता, पर ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, और जबकि हम जो 3 इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बारीकी से जो स्टडी है वो करेंगे बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।